हाय दोस्तों। तो दोस्तों मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने सेल किस तरह से चेक करने हैं, आपकी ख़राब लैपटॉप बैटरी के अंदर से आपने सही सेल किस तरह से निकालना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया तो पहले वो लोग वो वाली वीडियो जाके चेक करें, फिर इसके बाद इस वाली वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा। अच्छा, तो गाइस मेरे जो थे वो सेट ख़राब थे, कुछ सेट सही थे, तो मैंने वो सेट निकाल के अलग कर लिए थे। सेल मैंने आपको चेक करना भी बता दिए थे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि BMS किस तरह से चेक किया जाएगा। अच्छा, ये BMS हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्जिंग लाइट और बैटरी बैंक वगैरह कुछ भी हम बनाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी बैटरी को जो मैनेज करते हैं, जैसे कि इस बैटरी में 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट टोटल मिला के हम इसको 12 वोल्ट इससे आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट कनेक्शन हम किस तरह से चेक करेंगे, आया कि ये BMS हमारा सही भी है, ये ख़राब है, हम ये किस तरह से चेक करेंगे। बस अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि हमारा BMS सही है, ये ख़राब है, ये हम किस तरह से चेक करेंगे। तो वैसे अब मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को ऊपर की तरफ सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पकड़ के ना वीडियो आपको बना के दिखा नहीं सकता। ये यहाँ से मैंने जूम किया तो सेल का काम तो ख़त्म हो गया, तो हम सेलों को हटा लेते हैं। अच्छा जी, काम है हमारे BMS का। BMS को मैं और जूम कर लेता हूँ कि आपको साफ नजर आए कि BMS में मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर मेरी वीडियो रुक गई। तो भाई सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर ना आपके BMS के अंदर यहाँ लिखा होगा वोल्टेज ग्राउंड, VG लिखा हुआ है। यहाँ VG लिखा हुआ है, फिर इसके बाद VL लिखा हुआ है, VM लिखा हुआ है और VP लिखा हुआ है। तो VG का मतलब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर BMS के अंदर VG का मतलब है वोल्टेज ग्राउंड और VL का मतलब है वोल्टेज लो, VM का मतलब है मीडियम वोल्टेजेस और VP का मतलब है पावरफुल वोल्टेज पावरफुल। तो गाइज ये इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया है, जैसे कि ये 3 सेट हैं हमारे पास, ये देखें ये 3 सेट हैं और अक्सर लैपटॉप की बैटरीज के अंदर ना यही 3 सेट होता है। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे ना, तो उनको ये भी आसानी हो जाएगी खुद, अगर उनके पास सोल्डिंग टूल है तो आप अपनी बैटरी भी रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा आपका BMS ख़राब है, यानी आपका सर्किट ख़राब है या आपके सेल ख़राब है, या कौन सा सेल वीक है। कौन सा सेल वीक है ये तो आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो से पता चलेगा। अच्छा गाइस, कौन सा सेल वीक है वो आपने चेक कर लिया, आपने BMS उठाया। अच्छा, हर BMS पे इस तरह से VL मतलब लो वोल्टेजेस, VM मतलब मीडियम वोल्टेजेस और VP पावरफुल वोल्टेजेस नहीं लिखा होगा। अक्सर के ऊपर वोल्टेजेस लिखे होंगे, वोल्टेज मतलब 5 वोल्टेजेस और फिर इसके बाद 4 वोल्टेजेस एंड सॉरी यहाँ पे 4, फर्स्ट पे ग्राउंड के बाद सेकंड पे 4 वोल्टेजेस, 8 वोल्टेजेस एंड 12 वोल्टेजेस। अब मैंने ग्राउंड 4, 8 एंड 12 वोल्टेजेस क्यों बोला, पहली बात तो ये 3.7 वोल्टेजेस हम इसे काउंट करते हैं 4 वोल्टेजेस। तो गाइज एक सेट हमारा बना 4 वोल्टेजेस का। तो यहाँ जो इसकी माइनस होगी ना, ये देखें, ये जो जहाँ पे मेरी फिंगर आपको नजर आ रही है, इसकी माइनस जो है ना V ग्राउंड के साथ ज्वाइंट हो जाती है और बाकी ये इसकी ग्राउंड और ग्राउंड आपस में जुड़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। फिर इसके बाद इसकी जो पॉजिटिव होती है ना, पहले तो हम इसकी नेगेटिव के साथ सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के बाद इसके बीच में से एक वायर निकालते हैं और VL मतलब लो वोल्टेजेस, पहले सेट का जो सबसे पहला वोल्ट होगा वो लो वोल्टेजेस होगा पॉजिटिव का, यहाँ पे हमने लो वोल्टेजेस लगा देने। देन इसके बाद नेक्स्ट सेट के पॉजिटिव जो आती है वो आती है मीडियम वोल्टेजेस, यानी कि 8 वोल्टेजेस। कहीं वो 8 वोल्टेजेस लिखा होगा, कहीं पर मीडियम वोल्टेज M लिखा होगा, या कुछ भी इस तरह की आपको हिंट मिल गई होगी। आइडिया तो आपको मिल गया, अब आप चाहें कुछ भी करें। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो मीडियम वोल्टेजेस हैं यहाँ पे वोल्टेज M पे कनेक्ट होंगे या 8 वोल्टेजेस से कनेक्ट हो जाएंगे। लास्ट वाला जो वोल्टेज P लिखा हुआ है यानी पावरफुल वोल्टेज, यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट का कनेक्शन होगा, यानी हमने 4 वोल्टेजेस अगर काउंट किया तो यहाँ पर हमारे 4 वोल्टेजेस लो वोल्टेज पे कनेक्ट हो जाएंगे, मीडियम 8.4 वोल्टेज पे कनेक्ट हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप, यकीनन समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखेंगे ये 12 वोल्टेजेस पावरफुल वोल्टेज, यानी लास्ट वाला जो कनेक्शन है उस पर कनेक्ट होगी। तो BMS सारे के सारे इसी तरह के कनेक्शन होते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस काम नहीं है, सिर्फ यही 3 कनेक्शन होते हैं और चौथा कनेक्शन यहाँ पर लास्ट वाला ग्राउंड का होता है, फर्स्ट वाला ग्राउंड का होता है और लास्ट वाला पावरफुल वोल्टेज का होता है। यहाँ से आप अगर वोल्टेज ग्राउंड से शुरू करेंगे तो आप आसानी से किसी भी BMS के कनेक्शन कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक आम यूनिवर्सल BMS दिखाता हूँ जो हमें मार्केट से आराम से मिल जाता है।
तो गाइज इस BMS को हम हटा लेते हैं। ये देखें ये वाली BMS, इस BMS की मैं आपको पिक्चर भी शो करा दूंगा। बहुत इसमें भी सेम यही कनेक्शन बने हुए होते हैं। इसमें ले लें या आपके पास और भी BMS होते हैं, ये 20 एम्पेयर का BMS है और ये 10 एम्पेयर का BMS है और कुछ दूसरे भी आते हैं। ये सारे 12 वोल्ट के BMS हैं। ये भी जो लैपटॉप की बैटरीज के अंदर लगे हुए होते हैं, ये सारे के सारे 12 वोल्ट के BMS होते हैं। तो गाइस इन 12 वोल्ट से ही हम अपनी बैटरीज लैपटॉप चला रहे होते हैं। तो गाइस इन BMS को मैं हटा देता हूँ। मैंने तो आपको ये वाला BMS चेक करना बताना है। सबसे पहले अगर आपने सिंपली अगर आपने ये चेक करना है BMS ये वाला कारआमद है या नहीं है, या बेकार हो गया, आपकी लैपटॉप की बैटरी बैकअप नहीं दे रही, या बैकअप दे रही है तो कम दे रही है। अगर कम दे रही है तो बैकअप दे रही है तो आपके सेल ख़राब हो गए, और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट बता रही है तो आपका सर्किट या BMS ख़राब हो सकता है। BMS आपका ख़राब है वैसे तो आपको बैटरी आपके लैपटॉप पे ही साफ साफ नज़र आ जाएगी, डिस्कनेक्ट बना हुआ आ जाएगा लैपटॉप के बैटरी के आइकन के ऊपर। अदरवाइज़ फिर भी आप नहीं समझते तो आपने यहाँ से अपने मीटर को अपने यहाँ पे सेट करना है और आपने ग्राउंड के ऊपर इसके रखना है। ग्राउंड पर रखने के बाद ये देखें जो फर्स्ट वोल्टेज है ग्राउंड पर रखने के बाद आपने सबके ऊपर चेक करना है। बजर बज रही है पहले तो आप दोनों प्रॉप्स को आपस में मिला के चेक कर लें। तो ये देखें अभी ग्राउंड का कनेक्शन सबसे पहले चेक करें कि आपके इनपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा। इनपुट आउटपुट कनेक्शन ये इसका इनपुट आउटपुट कनेक्शन होता है जो आपके लैपटॉप के साथ जैक में कनेक्ट होता है। अगर नहीं आ रहा ख़राब है, ठीक है, ये BMS आपका ख़राब है। तो इसमें नहीं आ रहा तो गाइस हमारा ये BMS ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए BMS कोई सा भी हो आपके पास, BMS 10 एम्पेयर हो, 20 एम्पेयर हो, या आपके पास लैपटॉप का अपना हो, इन दैट केस आप लैपटॉप में लगा रहे हैं तो आपको लैपटॉप के अपने BMS की ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको हटा लेते हैं। फिलहाल आपके पास सेल्स आएंगे, बैटरी आपका BMS ख़राब हो गया, आप लैपटॉप की सेल तो नहीं फेंकना चाहते ना, तो लैपटॉप की सेल आप कहीं और इस्तेमाल करेंगे तो आप 12 वोल्ट की कोई सी भी बैटरी बना सकते हैं। आपके सेल आपके काम आएंगे। अगर लैपटॉप की बैटरी आपकी ख़राब भी हो जाए ना तो उसमें चेक कर लें कि आपका BMS तो ख़राब नहीं है। अगर BMS ख़राब है तो आपके बाकी के सेल में से कोई ना कोई एक सेट ख़राब होगा, उस सेट को ख़रीदें और फिर उसके बाद से आप दूसरा BMS लगा के उस बैटरी को किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट में, फैन में, और पोर्टेबल कुछ भी आप उसके बैटरी बैंक बना सकते हैं। तो 12 वोल्ट के कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। 12 वोल्ट के कनेक्शन बैटरी वो BMS के अंदर किस तरह से लगता है। तो BMS को और पुरानी बैटरी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि अगर आप लैपटॉप में लगा रहे हैं तो आपने इसका अपना BMS ले लेना है। अच्छा सर्किट के अंदर कनेक्शन मैं आपको बता दूँ, ठीक है, 3 सेट होते हैं, इन दोनों को हटा लेते हैं फिलहाल। और इसकी तस्वीर तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर कनेक्शन क्या है। आपने ये देखें सामने की तरफ इसको यूँ करके रखना है, नज़र आ रहा है ये? एक मिनट बिल्कुल खामोश रहिएगा, ऐसा ना हो मैं कुछ बोलता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है VG। अच्छा VG जो है ना ये पहले सेट के नेगेटिव से निकल के यहाँ नेगेटिव है, सेल के नेगेटिव से निकल के VG में लग जाएगी। फिर इसके बाद आपने ये दोनों पॉजिटिव आपस में शॉर्ट कर देने, ये दोनों नेगेटिव भी आपस में सोल्ड हुई होंगी। फिर जो इसमें से आपकी पॉजिटिव निकलेगी वो इस नेगेटिव में भी शॉर्ट होगी और यहाँ से निकल के VL में लगेगी। यहाँ पे देखें सोल्डरिंग लगी हुई है बट यहाँ पे लिखा हुआ VL, ठीक है। देन फिर आप इसी सेट के फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव साइड में। फिर यहाँ भी आपके साथ यही होने वाला है, इसकी पॉजिटिव अगले सेट के नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगी और यहाँ पर फिर देखें ये आपको नज़र आएगा दूसरा VM, ये देखें VM, फिर VM में आप इसको सोल्ड कर देंगे। अच्छा अब इसका ये कनेक्शन भी हो गया, ये कनेक्शन भी हो गया और ये वाला कनेक्शन भी हो गया। आखिरी कनेक्शन हमारा रह गया पॉजिटिव का जो सबसे लास्ट वाले सेट का होता है, वो आपके VP पावरफुल वोल्टेज में लग जाएगा। अच्छा दूसरा अब ये आपने हटा दिया, ये तो आपने लैपटॉप के लिए बनाने के लिए बैटरी को इस्तेमाल करना था। नंबर 2 अब ये आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी सेल्स को ना आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगा ये मेरे ख्याल से मैंने उल्टा रख दिया है ना बड़ी, ये मैंने उल्टा रख दिया ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ये देखें आप BMS को उल्टा करके रखेंगे ना, ये देखें BMS की बैक साइड पे आपको सारे कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये तो देखें इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसके बाद आपके पास जो 0 वोल्टेजेस है ना
ये पहले सेट के नेगेटिव में लग जाएंगे, यानी कि ये VG है, वोल्टेज ग्राउंड। फिर उसके बाद 4.2 वोल्टेजेस, ये देखें ये यहाँ से निकलेंगे पहले सेट के पॉजिटिव से। 4.2 वोल्टेजेस आप यहाँ कनेक्ट कर दें। 8.4 वोल्टेजेस आप दूसरे सेट के पॉजिटिव से आप निकाल के इसमें लगा देते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है कि दूसरे सेट का पॉजिटिव तीसरे सेट के नेगेटिव के साथ सोल्ड होके यहाँ पर लगेगा, और पहले सेट का पॉजिटिव दूसरे सेट के नेगेटिव के साथ 4.2 वोल्टेज में लगेगा। और लास्ट वाला कनेक्शन आपका बहुत आसान है, नीचे की तरफ आपका लिखा हुआ 12.6 वोल्ट। तो आपका ये पूरा का पूरा बैटरी बैंक तैयार हो, यहाँ पर रखेंगे आप, यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी सेट को 3-3 सेल के सेट में ये इस्तेमाल लगा लेते हैं, 3-3 के सेट बना लेते हैं, तो आप इसे बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफ़ी बड़ा बैकअप अच्छा तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एम्पेयर का मसला आ जाता है, तो एक जो सेल होता है ना हमारा, ये 2 एम्पेयर का होता है, 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर तक का होता है। तो आप लगा लें ये 2, 2, 6, तो ये 20 एम्पेयर का BMS है मैक्सिमम, तो ये BMS इसके लिए काफ़ी होता है। आप 10 एम्पेयर का भी BMS लगा देंगे ना, तो ये 3 सेट वाले सेल के लिए, यानी इस एम्पेयर आप सेटिंग करके चेक कर लें कि आपके एम्पेयर कितने हैं सेल में। तो 10 एम्पेयर भी आप लगा सकते हैं और 20 एम्पेयर भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम इसके रेट ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ का मिल जाए, 150 रुपये का मिल जाता है, और ये 200 रुपीज़ का हमारे को आराम से BMS मिल जाता है। तो ये 200 रुपये में या 150 रुपये में अगर आपकी बैटरी तैयार होती है तो माय डियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 वोल्ट की अच्छी खासी बैटरी आपके, ये अगर फैन पे लगाते हैं 2 एम्पेयर का, आप अगर मोटर फैन ले लेते हैं, एक छोटा सा मोटर ले लेते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगी लोड शेडिंग के दरमियान, या कभी आउटसाइड आप घूम रहे हो, या अगर आप पोर्टेबल लाइट बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त काम मिलेगा। तो गाइज़ दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। नए सब्सक्राइबर से गुजारिश है, और हाँ सब्सक्राइब होगा नहीं रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, 40 प्लस 50, 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ में हमारा ये चार्जिंग लाइट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ लैपटॉप की बैटरी इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप के सही सेल निकालने, और निकालने के बाद आप एक चार्जिंग लाइट किस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस ये चार्ज हो रही है, मैंने इसकी चार्जिंग बंद करी, चार्जिंग बंद करने के बाद ये देखें मैंने चार्जर की पावर की लाइट बंद हो गई। पावर की लाइट बंद करने के बाद अब इस सेल से ये लाइट कैसे ऑन होगी, ये देखेंगे, ये मैंने बटन ऑन किया। तो गाइस बेहतरीन पावरफुल किस्म की चार्जिंग लाइट आपकी तैयार हो गई है। आए देखें इसे किस तरह से बनाते हैं।